नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जसमेर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन अम्बाला से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बीएड पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 3 और टॉपिक का नाम है समाजीकरण और उसके अभिकरण। जैसा कि इस पेपर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, वृद्धि और विकास की हमने बात की, इसके सिद्धांतों की बात की, तो आज का जो चर्चा रहेगा वो है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, कि किसी भी बालक का सामाजिक विकास क्या होता है। और सामाजिक विकास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है और उसके अभिकरण, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बालक के व्यवहार पर उसके वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब हम वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण में जो मेन फैक्टर है वो है समाज। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, या बालक के बिहेवियर की जो शेपिंग है या बालक के बिहेवियर का जो निरूपण है वो प्रभावित होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि समाजीकरण क्या है, व्हाट इज द सोशलाइजेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे समाजीकरण का अर्थ, उसकी डेफिनेशन, विशेषताएं और उसके अभिकरणों की चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी बालक का जो व्यक्तित्व है वो उसके वातावरण से प्रभावित होता है। अब वातावरण में कुछ अभिकरण है, जैसे बालक जो है उसका प्रारंभिक जो समाजीकरण का चरण है उसके परिवार से होता है, धीरे धीरे वो स्कूल में जाता है, समुदाय में जाता है। तो ये मेन अभिकरण है। अब हमारी चर्चा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है। यदि मैं सामान्य शब्दों में कहूँ बच्चों, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यवहार का नियंत्रण या निरूपण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति जब वो अपने व्यवहार में सामाजिक नियमों, सामाजिक सिद्धांतों को प्रयोग करता है तो वो समाजीकरण कहलाता है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है, अपने व्यवहार का निरूपण करता है। निरूपण का मतलब होता है शेपिंग। शेपिंग का मतलब क्या है कि जब समाज के अभिकरण किसी भी व्यवहार को एक दिशा देते हैं, उसको एक आकार देते हैं। तो समाजीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक नियमों और सामाजिक व्यवहारों को सीखा जाता है, वह समाजीकरण है। अन्य शब्दों में मैं बात करूं, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक जगत से परिचित होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक अपने समाज और उसकी संस्कृति, समाज व उसकी संस्कृति से परिचित होता है, उसे समाजीकरण कहते हैं। तो पहली बात मैंने कहा ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है कि जब कुछ एलिमेंट मिलकर आपस में क्रिया करते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यवहार में सामाजिक नियमों के अनुरूप परिवर्तन होता है, व्यवहार पर नियंत्रण होता है, व्यवहार का शेपिंग होता है, या व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों को जो व्यवहार में लेकर आता है, तो वह प्रक्रिया जो है समाजीकरण कहलाती है। और दूसरी बात है, यह एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि समाजीकरण प्रक्रिया में व्यक्ति और उसके समाज के जो अभिकरण हैं, अभी मैंने बताया था कौन कौन से अभिकरण, परिवार, स्कूल, समाज। व्यक्ति और समाज के जो अभिकरण हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, उनके बीच में अंतक्रिया होती है, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, दोनों के बीच में शेयरिंग होती है, जिसके द्वारा व्यवहार जो है निरूपण होता है या व्यवहार परिवर्तन होता है। इस प्रकार समाजीकरण वह सीखा गया व्यवहार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निर्वहन करता है।
समाजीकरण क्या है? वह सीखा गया व्यवहार है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं के, मतलब उसके जो सोशल रोल्स हैं उनको प्ले करने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं अन्य शब्दों में बात कहूँ, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति सामाजिक बनता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, सामाजिक बनता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, सामाजिक नियम व कानून सीखता है तथा अपने व्यवहार को सामाजिक अभिकरणों के अनुरूप ढालता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, समाजीकरण एक प्रक्रिया है या समाजीकरण वह व्यवहार है जो सामाजिक अभिकरणों के द्वारा प्रभावित होता है। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह करने योग्य बनाता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यक्ति सामाजिक नियमों, सामाजिक आचारों, सामाजिक संहिताओं को सीखता है, जिसके द्वारा उसके व्यवहार का जो है शेपिंग होता है, निरूपण होता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक बनता है, सोशल बनता है और सामाजिक नियमों को सीखता है। इस प्रकार यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है अपने बिहेवियर को ढालता है, किस अनुसार? सामाजिक नियमों के अनुरूप। व्यक्ति जो है सभ्य जो है वो तभी बनता है जब वो समाजीकरण प्रक्रिया में आता है। यह एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति और समाज के जो अभिकरण है उनके बीच में अंतक्रिया होती है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग प्यारे विद्यार्थियों। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेविड ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है। डेविड के अनुसार क्या है? समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रम है, समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रम है। प्यारे विद्यार्थियों, डेविड ने कहा है कि समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें समूहों के प्रभाव, समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें समूहों के प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्ति जो है व्यवहार करना तथा संस्कृतियों से अभियोजित सीखना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने कहा, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक नियम, सामाजिक संस्कृति को सीखता है। किस प्रकार का कल्चर है, किस प्रकार का पहनावा है, क्या परंपराएं हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती है, उसका शेपिंग करती है, उसका नियंत्रण करते हैं। तो उसके बाद इसका और अर्थ यदि हम स्पष्ट करें तो उसकी विशेषताओं से और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं, समाजीकरण की विशेषताओं की बात करूं, तो सबसे पहली जो विशेषता है प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। वह सामाजिक अभिकरणों के माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है। दूसरा है सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, सीखना बहुत प्रकार का होता है, बौद्धिक होता है, क्रियात्मक होता है। इसी प्रकार से एक प्रकार की लर्निंग होती है सोशल लर्निंग, हाउ टू बिहेव इन ए सोसाइटी, किस प्रकार से। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में हम सामाजिक नियमों के अनुरूप सीखते हैं
कि हम किसी विशेष परिस्थिति में समाज के नियमों को किस प्रकार अपने व्यवहार में लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार सामाजिकरण क्या है, एक जो है सोशल लर्निंग है। उसके बाद हम कह सकते हैं अंतक्रियात्मक है। यदि अगली विशेषता प्यारे विद्यार्थियों को हूँ अंतक्रियात्मक, इंटरेक्टिव, अंतक्रियात्मक इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव का क्या मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि व्यक्ति जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम की उपज है। वंशानुक्रम वन टाइम पे व्यक्ति को मिल जाता है, अधिक प्रभाव जो है उसके वातावरण का पड़ता है। तो व्यक्ति और उसके जो सोशल अभिकरण है, समाज के जो सोशल अभिकरण है, मैंने अभी बताया परिवार है, समाज है, समुदाय है, स्कूल है, राष्ट्र है, देश है। तो कोई व्यक्ति इंडिविजुअल और उसके जो सोसाइटी के अभिकरण है उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार की शेपिंग, निरूपण या निर्देशन होता है। तो इस प्रकार समाजीकरण जो है एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद है व्यवहार नियंत्रण। ये बड़ा अच्छी बात है, व्यवहार नियंत्रण। सोशलाइजेशन के द्वारा बिहेवियर जो है वो कंट्रोल्ड होता है, नियमित होता है, अनुशासित होता है, व्यक्ति सामाजिक नियम सीखता है। क्योंकि यदि समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होती तो व्यक्ति जो है पशु के समान हो सकता है, वो स्वार्थी हो सकता है, एंटी सोशल एक्टिविटी कर सकता है। तो यदि व्यवहार का जो कंट्रोल है या सही दिशा बिहेवियर को हमने देनी है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिहेवियर पर नियंत्रण होता है, या इस पर निरूपण भी कह सकते हैं, शेपिंग। क्योंकि व्यक्ति बहुत कुछ इंडिविजुअल स्वार्थ से करना चाहता है जो उसके निजी फायदे के लिए है, लेकिन व्यक्ति को सही सभ्य मानव जो है समाजीकरण की प्रक्रिया बनाती है। तो इसके द्वारा व्यवहार का नियंत्रण होता है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता हो सकती है निरंतर या सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलता है। सोशलाइजेशन जब से बच्चे ने पैदा लिया, उसका पहला विकर्ण परिवार हो जाएगा। परिवार के बाद उसका जो है समुदाय, समाज, स्कूल, देश, राष्ट्र। तो जैसे जैसे व्यक्ति जो है अपने व्यवसाय को अडॉप्ट करेगा, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक व्यक्ति सीखता है, तो उसके सीखने में समाजीकरण की प्रक्रिया की अहम भूमिका जो है होती है। तो सोशलाइजेशन के जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर प्रक्रिया है। उसके बाद आ सकता है अंतक्रियात्मक की हमने बात कर ली है। समाजीकरण का उद्देश्य है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। ये एक सोशल डेवलपमेंट की प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये इसकी मुख्य विशेषताएं मैंने बताई। यह एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अंतक्रियात्मक है, इंटरेक्टिव है, व्यवहार का निरूपण करती है, नए नियमों को सीखती है, व्यक्ति को सभ्य बनाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसकी मुख्य बातें थी जिसमें हमने बात की समाजीकरण क्या है, उसकी विशेषताएं। अब हमारी मेन बात आती है समाजीकरण के अभिकरण। समाजीकरण के अभिकरण यानी एजेंसीज। और अभिकरण में पहला है परिवार। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में आमतौर पर इनमें से एक आने की पूरी संभावना होती है, और दूसरा है स्कूल, और तीसरा है समाज। अब सबसे पहले तो आपको सोशलाइजेशन क्या है उसको डिफाइन करना है, उसकी विशेषताएं देनी है, उसकी डेफिनेशन देनी है। उसके बाद वो पूछ सकता है कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, या स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है, समाज की क्या भूमिका हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपने पहला हेडिंग देना है परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में। यहाँ पे आपने परिवार को डिफाइन करना है। व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या होता है, उसके विशेषताएं क्या है परिवार में, तो वो चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद आएगा विकास, सामाजिक विकास या समाजीकरण में परिवार की भूमिका। दैट इज ए जनरल टॉपिक। एक सामान्य है कि परिवार जो है किसी व्यक्ति को किस प्रकार से सामाजिक बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक जनरल चीज़ है। इसमें हम सबसे पहली बात जो हम कर सकते हैं कि परिवार क्या है, सबसे पहले
परिवार जो है सामाजिक नियमों को सिखाता है। यदि मैं बात करूं सामाजिक नियम, सामाजिक नियम सिखाना, पहली भूमिका हो जाएगी कि परिवार जो है, फैमिली जो है, उसके द्वारा बच्चे जो है सोशल जो नियम है, सामाजिक जो नियम है, रूल एंड रेगुलेशंस है, उनको सीखता है। क्योंकि बच्चा जो है जब पैदा होता है ना वो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसके अंदर परिपक्वता की ओर जाता है, तो वो परिवार के सदस्यों के साथ इंटरेक्शन करता है। परिवार के सदस्यों के इंटरेक्शन करने के साथ साथ उसको क्या भाषा बोलनी है, किस प्रकार से बोलनी है, किसी व्यक्ति का नाम कैसे प्रोनाउंस करना है, किसका मान सम्मान करना है। कहने का अभिप्राय क्या है कि परिवार जो है बालक को सामाजिक नियम सिखाता है, सोशल वैल्यूज़ क्या है, सामाजिक गुण क्या है, उनके बारे में जो है परिवार बताता है। तो सबसे पहले जो सोशल नियम है, सोशल एथिक्स है, वो क्या होते हैं, ये बच्चे को परिवार के द्वारा ही पता चलता है। दूसरा, सामाजिक संबंधों के बारे में बताना, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है इंटरेक्शन करता है तो परिवार के सदस्यों के साथ करता है। अब परिवार के सदस्यों के साथ वो संबंध स्थापित करता है, धीरे धीरे वो समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। तो सोशल रिलेशंस के बारे में परिवार जो है प्रथम पाठशाला होती है। परिवार के माध्यम से ही कोई व्यक्ति, कोई बालक जो है सोशल रिलेशन को समझ पाता है, क्या रिलेशंस हैं, क्या संबंध है, क्या हमारे एक दूसरे व्यक्ति से नाता है, लिंग की क्या भूमिका है। तो ये सारे के सारे जो ज्ञान है सोशल रिलेशन के बारे में जो है वो परिवार से ही बालक सीखता है। दूसरा है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रियाएं, सामाजिक अंतक्रियाएं, सोशल इंटरेक्शंस, सोशल इंटरेक्शंस, सोशल इंटरेक्शन। परिवार के माध्यम से बच्चा जो है समाज में किस प्रकार से उसने अपने व्यवहार का प्रदर्शन करना है, किस प्रकार से संबंधों को स्थापित करना है। तो परिवार के द्वारा जो है बच्चा किस प्रकार एक दूसरे सदस्य से तालमेल बिठाता है, सहयोग की भावना करते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना करते हैं, या सामाजिक नियमों को किस प्रकार से सीखना है। तो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो इंटरेक्शन है, कैसी बोलचाल हो, किस प्रकार की भाषा का विकास हो, तो वो सारी की सारी बातें जो है परिवार से बच्चा सीखता है। तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो परिवार के माध्यम से होता है। उसके बाद है सोशल वैल्यू, सामाजिक गुण, सामाजिक गुण यह भी मैंने बताया। सोशल वैल्यू क्या है कि एक दूसरे का मान सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, उचित भाषा का प्रयोग करना, अपने राष्ट्र देश हित के बारे में जो है बात करना, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक मूल्यों की बात करना, मानवीय मूल्यों की बात करना। तो ये जो सोशल वैल्यूज़ है, इन सभी सोशल वैल्यू को सबसे पहले यदि हम ग्रहण करते हैं तो परिवार के माध्यम से ही हम ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आ सकता है प्यारे बच्चों, उसके बाद आ सकता है नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ की डेवलपमेंट भी जो है फैमिली के द्वारा ही संभव है। परिवार जो है प्रथम पाठशाला है मॉरल वैल्यूज़ की। बच्चा किस प्रकार के गुण सीखेगा वो डिपेंड करेगा उसके फैमिली इन्वायरमेंट पे। तो जितने भी सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ की हम बात करें तो फैमिली ही वो सोर्स है, परिवार ही वह साधन है, परिवार ही वह अभिकरण है जहाँ से बच्चा जो है नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है, मॉरल वैल्यूज़ को जो है अडॉप्ट करता है। उसके बाद आ सकता है लिंग भूमिका, लिंग भूमिका, लिंग भूमिका, जेंडर रोल। तो परिवार जो है बच्चे को लड़का लड़की इसके संदर्भ में बताता है, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या उत्तरदायित्व है, कौन कौन से कार्यों से वो संबंधित है, क्या वो कर सकता है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है, कौन से लड़के के काम है, कौन से लड़की के काम है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात मैं करूं, लिंग संवेदीकरण की बात करूं, तो ये भी भूमिका परिवार से ही संभव है। उसके बाद है भाषा का सीखना या भाषा का विकास। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा विकास, भाषा विकास, क्योंकि बच्चा जो पहला प्रदर्शन भाषा का करता है वो परिवार में ही करता है। और परिवार का इन्वायरमेंट यदि अच्छा है,
परिवार के द्वारा अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अच्छे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है, अन्य जो अभिकरण है, उनमें बच्चा बड़ी जल्दी एडजस्टमेंट कर पाता है। तो भाषा का विकास जो है वो परिवार से होता है। बच्चा जो प्रथम शब्द की बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं, वाक्य की बात करते हैं, तो वो उनका प्रारंभ जो है परिवार से होता है। अब मैं भाषा की बात करूं तो भाषा में दो बातें आती हैं, एक होता है भाषा का अर्जन और एक होता है सीखना। एक है भाषा अर्जन और भाषा सीखना। तो परिवार में सबसे पहले बच्चा जो है भाषा का अर्जन करता है। ऑटोमेटिक रूप से परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बोली गई भाषा, उनके द्वारा बोली गई बोली जो है उसको बच्चा जो है अर्जन करता है। क्या शब्द प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, किस प्रकार की बातचीत की जा रही है, बच्चा उनको जो है अर्जन करता है, ऑटोमेटिक वे से सीख लेता है। उसके बाद आती है भाषा का सीखना। फॉर्मल वे में जो बच्चे को जो है सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, साहित्य क्या है, इसके बारे में। तो परिवार जो है प्रथम पाठशाला है जिसके द्वारा बच्चा जो है भाषा का अर्जन करता है या भाषा को सीखता है। उसके बाद परिवार क्या है, ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होता है परिवार के माध्यम से। ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास, यानी बच्चे का जो है तर्क वितर्क करना, प्रत्यस्मरण करना, चीज़ों को दोहराना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, उसकी बौद्धिक कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क, समस्या समाधान, तो ये सारी जो बौद्धिक एस्पेक्ट है, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो भी परिवार के संदर्भ से ही प्रभावित होता है या परिवार उसका विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है। सामाजिकता नेक्स्ट हो सकता है, सामाजिकता, सोशेबिलिटी। सामाजिकता भी मैंने बताया कि आप जो है किस प्रकार के सामाजिक आचरणों के अनुरूप अपने आप को व्यवहार करते हैं। तो जो सामाजिकता का गुण है वो भी परिवार से ही बालक जो है सीखता है। परिवार जो है एक छोटा समाज होता है, ये कहा जाता है फैमिली इज ए स्मॉल सोसाइटी। तो इस प्रकार परिवार के द्वारा जो है बच्चे सोशल जो वैल्यूज़ हैं उनको सीख पाते हैं, सामाजिक गुणों को सीख पाते हैं। उसके बाद शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, तो इसकी डेवलपमेंट में परिवार की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि परिवार भी जो है उनकी संरचना दो प्रकार से हो सकती है। एक डेमोक्रेटिक हो सकती है, एक तानाशाही, एक प्रजातांत्रिक हो सकती है। सिंगल परिवार हो सकता है, एकांकी परिवार हो सकता है, संयुक्त परिवार हो सकता है। तो दोनों प्रकार के परिवारों की अपनी भूमिका होती है। तो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, उसके मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो उस पर भी परिवार का बहुत गहरा प्रभाव होता है। कई बार यदि परिवार का माहौल अच्छा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वहाँ पर उसी प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं, तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। वो जो है अच्छी धारणाओं को सीख पाता है, अच्छी भाषा को सीख पाता है। इसके विपरीत यदि परिवार में जो परिवार की परिवारिक शैलियाँ हैं, पालन पोषण की जो शैलियाँ हैं, उनमें यदि विकार आता है, माता पिता जो है झगड़ते रहते हैं, परिवार में जो है आपस में प्रेम प्यार नहीं है, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से बोलचाल नहीं रखते, या बड़ी जल्दी जो है लड़ाई झगड़े रहते हैं, या परिवार में नशे की लत है, या व्यवहार जो है माता पिता या अन्य परिवार का कोई सदस्य है आपसी विवाद रहता है, तो उनका प्रभाव भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इस प्रकार परिवार जो है किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की योग्यताओं को प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। उसके बाद एक बड़ी बात है पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता तथा सामाजिक अभिवृत्तियां। प्यारे बच्चों, कोई भी बालक जो कुछ है और जो कुछ बनना चाहता है वो डिपेंड करता है उसके परिवार के माहौल पे, किस प्रकार के उसकी सोसाइटी का, किस प्रकार उसके परिवार का जो है माहौल है, कैसा वातावरण उसके परिवार का है। कई बार परिवार यदि अंधविश्वासी है, रूढ़िबद्ध है,
या उसके परिवार में जो है इस प्रकार की बातें हावी हैं जिससे हम कहते हैं कि अंधविश्वास या एक ही धारणाओं को मानना या नए विचारों को स्वीकार न करना, तो उसके द्वारा बालक का व्यवहार भी उसी प्रकार से हो जाता है। बच्चा जो है अधिक सामाजिक नहीं हो पाता, वो अपनी निजी धारणाएं, निजी परंपराओं को जो है अधिक महत्व देने लग जाता है। तो परिवार जो है सोशल एटीट्यूड, सामाजिक अभिवृत्ति, इसका निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई बच्चा समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से दूसरे धर्मों से, दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार संपर्क स्थापित करेगा, वो डिपेंड करता है परिवार के माहौल पे। तो फैमिली जो है पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा पहले से ही किसी समाज, किसी वर्ग के बारे में नकारात्मक धारणा बना लेता है बिना किसी प्रयोग, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, और वो डिपेंड करता है कि परिवार के सदस्य किस प्रकार की सोच और किस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं। तो इस प्रकार फैमिली या परिवार जो है वो एक सामाजिक अभिवृत्तियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि बच्चा जो है किस प्रकार से सोशल एस्पेक्ट से अपनी थिंकिंग को जो है बना रहा है, उसका दृष्टिकोण समाज के प्रति किस प्रकार का है, वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो सामाजिक है, या उसकी स्वयं की धारणाएं हैं, वो समाज से किस प्रकार से संबंध बना रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको समाजीकरण क्या है इसके बारे में बता दिया, उसकी विशेषताओं की हमने बात की, उसकी डेफिनेशंस की बात की, और उसके बाद मैंने 8 से 10 पॉइंट आपको बताए कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है। तो आपने इसी प्रकार से 8 से 10 पॉइंट जो है ये पेपर में लिख देने हैं। परिवार जो है नैतिक मूल्य सिखाता है, सामाजिक मूल्य सिखाता है, भाषा का विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है, नैतिक विकास करता है, परिवार से मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देता है, और परिवार से व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से तैयार होता है, सामाजिक सजगता उसके अंदर आती है, हैबिट सीखता है, आदतों का निर्माण, ये भी बड़ी अच्छी आ सकता है, आदतों का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स, किस प्रकार की अच्छी आदतें, बुरी आदतें या सामाजिक नियमों का, वो सारी का सारा व्यवहार जो है बच्चा परिवार से ही सीखता है। तो इस प्रकार परिवार की जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार जो है सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, और सामाजिक परिवार जो एक लघु समाज होता है। व्यक्ति समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ेगा वो डिपेंड करता है उसके परिवार के माहौल पे, उसके फैमिली के एनवायरनमेंट पे, उसके परिवार में उसकी परवरिश शैलियाँ कैसी है, बच्चे के द्वारा परिवार में किस प्रकार से उसका व्यवहार जो है किया जाता है, बच्चे के साथ परिवार कैसा डील करता है, प्रजातांत्रिक है, तानाशाही है, बार बार रोका टोकी होती है, कैसी भाषा बोली जा रही है, कौन से उसको गुण सिखाए जा रहे हैं, अध्यात्मवाद किस प्रकार का है, परंपराएं कैसी है, सामाजिक संस्कृति परिवार की कैसी है, वो सारे का सारा जो है विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार परिवार की भूमिका की बात करूं तो परिवार जो है समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है या प्रथम पाठशाला है। परिवार से ही बच्चा सामाजिक रूप से जो है सुदृढ़ होता है, सामाजिक और नैतिक मूल्य सीखता है, सामाजिक परंपराओं धारणाओं को सीखता है, सामाजिक अभिवृत्तियों को सीखता है। तो प्यारे बच्चों, एक अभिकरण के बारे में मैंने बताया, इसी प्रकार से आगे 2 अभिकरण और हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि मैं बात करूं स्कूल की, तो ये लगभग कुछ पॉइंट उसी में से आ जाएंगे। स्कूल जो है परिवार की या समाजीकरण की, परिवार के बाद समाजीकरण की दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी है स्कूल। अब स्कूल क्या करता है? सबसे पहले आप वही बात करोगे, मूल्य सिखाता है, वैल्यू, मूल्य सीखते हैं। कौन से मूल्य? नैतिक मूल्य, सोशल मूल्य, सारी की सारी जो वैल्यू है स्कूल से सीखते हैं। दूसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन, सहयोग, प्रजातांत्रिक गुण, डेमोक्रेटिक, किस प्रकार से एक समूह में प्रजातांत्रिक गुण जो है स्कूल से सीखे जा सकते हैं। भाषा का विकास स्कूल से होता है, भाषा विकास जो फॉर्मल लैंग्वेज की हम बात करें। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, और भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है स्कूल के द्वारा सीख सकते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे अभी मैंने डिसिप्लिन की बात करी, व्यवहार की बात करी, सहयोग की बात करी, अनुशासन की मैंने बात करी, संबंध, सामाजिक संबंध किस प्रकार से है ये भी स्कूल से भी सीखे जा सकते हैं। सोशल रिलेशंस किस प्रकार से बन सकते हैं, ज्ञानात्मक विकास, लगभग सभी बातें वही
ज्ञानात्मक विकास, धारणाएं क्या हैं, भाषा क्या है, गणित क्या है, विषयों का ज्ञान, सामाजिक परंपराओं का ज्ञान, सामाजिक संस्कृति का ज्ञान, यह स्कूल के माध्यम से संभव है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप इन विचारों से जो है लाभ उठाएंगे। कल हम आगे 2 एजेंसियों के बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।